दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची। जिस तरह प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं का किए कर्म का पर्दाफाश कर रहे हैं, यह लोगों के बीच चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, आखिर प्रशांत किशोर के पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहे? उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि फलाने बाबू, डॉक्यूमेंट अब रह दीजिए, अब बस अंबार लग गया। दोस्तों, दरअसल जिस तरह बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद और महागठबंधन के सभी साथियों और सभी दलों की जिस तरह से जनता में जो माहौल बना है, यह कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए रेड सिग्नल है, रेड डॉट। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी उन्होंने, सेकंड में, फर्स्ट टाइम तो एक ही महीने के लिए उन्होंने, सेकंड टाइम, दोस्तों आपको याद होगा बिल्कुल इसी तरह उस समय राजद के नेताओं का, लालू यादव के सालों का और उनसे लालू यादव के गुडविल में आने वाले सारे नेताओं की इसी तरह से एक एक कर उनके काले धंधों को और किए घोटालों की जानकारी आती थी। क्योंकि दोस्तों, बिहार में माहौल कुछ इस तरह बन गया है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व को ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि अब उनकी पार्टी के कोई भी नेता, चाहे तारकेश्वर प्रसाद हो या डिप्टी सीएम अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या विजय चौधरी हो, कोई भी अब इस शतरंज के खेल में, सहमात के खेल में बीजेपी को जीत दिलाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि बिहार के जनता में इस तरह का माहौल बन रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वह सिर्फ बीजेपी समर्थित वोटरों का वोट काटेंगे। दोस्तों, आप माने या ना माने, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये जो सारे घोटालों की जानकारी प्रशांत किशोर को दी जा रही है, वह निश्चित रूप से सत्ता की ओर से मदद की जा रही है। और चूंकि चूंकि क्या प्रशांत किशोर जिस डॉक्यूमेंट्स को अपने आप आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 2 साल पहले क्यों नहीं दिखाए, 6 महीना पहले क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि दोस्तों, इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि जैसा कि आप शुरू से जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर टीम बी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट है और स्ट्रेटजी मेकर है। तो चूंकि वह यह अपना संतुलन बनाने में लगे हैं कि जो भी बीजेपी को ना वोट करने वाले जो जनता है, उसमें सेंध लगाया जाए, और उसमें सेंध लगाने के लिए पहले प्रशांत किशोर को, बीजेपी को अपना दुश्मन दिखाना हो। दोस्तों, जितने भी खुलासे किए जा रहे हैं प्रशांत किशोर के द्वारा, प्रशांत किशोर कोई आईएएस नहीं, और बिल्कुल चालाकी से देखिए क्या स्ट्रेटजी से वो घोषणा कर रहे हैं। प्रत्यय अमृत की मां का नाम है, कोई बता रहा था, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। यह आईएएस लॉबी को भी एक तरह का सिग्नल है। दोस्तों, जो सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, और जब आप सिक्का का पहला पहलू देखते हैं तो दूसरा बिल्कुल पहलू हमेशा नहीं दिखता। इन खुलासों से बीजेपी की सत्ता को कोई फर्क पड़ना नहीं, ना उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जाए। यह संवेदना पैदा करने के लिए बिहार की जनता में प्रशांत किशोर के द्वारा
किया गया एक तरह का फोर्स ऑफ एक्शन है, जो नीतीश कुमार की 20 साल की पहले की छवि को कॉपी करने के लिए किया गया है। चूंकि अब बिहार की इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी की विश्व रैली यात्रा और तेजस्वी यादव के हालिया यात्रा के बाद जो एक तरह से जो गुब्बारा बन रहा है गैस का, उसमें छेद करने के लिए इस तरह के न्यूज पे प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप यह सोचिए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनके पास आज तक ऐसी कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आई? बाकी और दलों के नेताओं के डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं आए? क्या अमित शाह का अकाउंट नंबर दिखा सकते हैं प्रशांत किशोर? नरेंद्र मोदी का अकाउंट दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। दोस्तों, यह ओबीसी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा लोगों को सहानुभूति हासिल करने के लिए किया गया एक प्रहार है, जिससे लोगों के बीच एक स्टोरी क्रिएट हो, एक तरह का माहौल बने कि हाँ, यह भी बिल्कुल नीतीश कुमार की छवि बन रही है इनके साथ। लेकिन दोस्तों, बिहार की जनता सब जानती है, और इस तरह के छलावे में फंसने वाले नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपकी क्या कमेंट है इस पे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय बिहार।